सम्मानीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने हमें मनुष्य जीवन प्रदान करके फिर मनुष्य जीवन में हम उन्नति कैसे करें, उन्नति के क्या उपाय हैं, उनको बताया। उन्नति करने की प्रेरणा भी परमेश्वर ने दी। उद्यानम ते पुरुषा नवयानम। और उन्नति करने का क्या उपाय है, प्रगति करने के क्या साधन है, वो भी परमेश्वर ने हमें ज्ञात कराए वेदों के माध्यम से। योगाभ्यास के बिना हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, और ये भी परमेश्वर ने हमें प्रेरणा दी कि शीघ्रता से प्रगति करो, शीघ्रता से उन्नति करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। और शीघ्रता से हम कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, उसका उपाय भी परमेश्वर ने बताया। यदि हम अच्छे कर्मों को तो कर रहे हैं शरीर से, लेकिन यदि हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं है तो शीघ्र प्रगति नहीं होगी। अच्छे कर्म करने के साथ साथ हमारी जो भावनाएं हैं वो यदि शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो हम शीघ्रता से प्रगति करेंगे। अथवा दूसरे शब्दों में कहें, यदि ईश्वर की उपासना से युक्त रहते हैं, ईश्वर की उपासना से युक्त रहते हुए, ईश्वर में प्रेमबद्ध होते हुए निष्काम कर्मों को करते हैं, और हमारा ज्ञान भी अनेक विषयों में निरंतर शुद्ध बना रहता है अथवा उसको शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो हम शीघ्रता से प्रगति कर सकते हैं। कर्मों का विधान भी परमेश्वर ने किया, कौन कौन से कर्म करने चाहिए। यजुर्वेद के अंदर 33वां अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें मनुष्यों के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इसका प्रमुखता से निर्देश किया है। आज हम यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 96वें मंत्र का महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य, उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है, प्र व इंद्राय बृहते मरुतो ब्रह्म अर्चत वृत्रं हनति वृत्रः शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर प्रदान किया, और मनुष्य शरीर में आकर हम क्या करें, कौन से कर्म करें, उसका निर्देश इस मंत्र में किया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो लोग मेघ को सूर्य के तुल्य शत्रुओं को मार के तुम्हारे लिए ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, तो जैसे सूर्य बादलों को मारता है, मारकर पृथ्वी के ऊपर गिराता है वर्षा के रूप में, ऐसे ही मनुष्यों को भी शत्रुओं को मारना चाहिए। जो वेद विरोधी हैं, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, जिनके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर से विरुद्ध हैं, उनको नष्ट करना चाहिए, अर्थात
उनको सुधारना चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बने ऐसा प्रयास करना चाहिए, और वो भी वेद के अनुकूल कर्मों को करें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और यदि वो नहीं करते, सुधरते नहीं हैं, तो उनके ऊपर दंड का निपातन करना चाहिए, यहाँ तक कि उनको मार भी देना चाहिए, जिससे कि संसार का अहित ना हो और सभी प्राणियों के ऐश्वर्य की उन्नति हो। तो जो मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार क्रियाकलाप करते हैं, दूसरों के दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनकी अविद्या को दूर करते हैं, उनको गलत मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लाते हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। और फिर आगे दिया है, सदा कृतज्ञ होके कृतज्ञता को छोड़ के। तो ये एक प्रकार की कृतज्ञता है। जिन्होंने संसार के अंदर बुराइयों को दूर किया, अच्छाइयों को उत्पन्न किया और उससे हमें भी सुख शांति की प्राप्ति हुई, तो जो ऐसे महान आत्माएं हैं उनका सत्कार करना कृतज्ञता है, उनके किए हुए कार्य को जानना है। यदि उनका सत्कार नहीं किया जाता तो ये कृतज्ञता का दोष आता है। तो कृतज्ञता सत्कार करने से होती है और उससे फिर मनुष्य बुद्धिमान होता है, प्राज्ञ हुए, महान ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हो। तो जो इस प्रकार से सत्कार करता है, न्याययुक्त व्यवहार करता है, वो प्राज्ञ बुद्धिमान विद्वान होता है और विद्वान होके संसार के अंदर बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। अब इस मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मरुतः। मंत्र में मरुतः शब्द है, ये संबोधन में लिया गया है। हे मनुष्यों, मरुत मनुष्यों के जो नाम निघंटु के अंदर पढ़े गए हैं उसमें आपको मरुत नाम भी मिलेगा। जो शतक्रतु, सेनापति का ये विशेषण है। सेनापति कैसा हो? शतक्रतु हो, असंख्य प्रकार की बुद्धि व कर्मों वाला, जिसके पास असंख्य प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, अनेक विषयों का ज्ञान विज्ञान है, और जो अनेक प्रकार के कर्मों को करता है। शतपर्वणा, जिससे असंख्य जीवों का पालन हो। और ये सेनापति कहिए, राजा कहिए, ये अपने राज्य के अंदर जो असंख्य प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि, उनका वो पालन करने वाला है। और वो क्या करता है? ऐसे वज्रेण शस्त्र अस्त्र से वृत्रहा, जैसे मेघ हंता सूर्य मेघ को, वैसे बृहते बड़े इंद्राय परम ऐश्वर्य के लिए शत्रुओं को मारता है। तो राजा असंख्य प्रकार के कार्यों को करने वाला हो प्रजा के कल्याण के लिए, उसके पास अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान हो, और वो शत्रुओं का विनाश करने वाला हो, जैसे सूर्य मेघ का विनाश करता है। और इस प्रकार वो प्रजा के ऐश्वर्य की उन्नति के लिए प्रयास करने वाला हो राजा। वह तुम्हारे लिए ब्रह्म, ब्रह्म के दो अर्थ किए हैं। वैसे ब्रह्म शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है, वेद के लिए भी आता है,
यहाँ ब्रह्म का अर्थ किया है धन व अन्न को प्राप्त करता है। तो राजा है वो, उसकी प्रजाओं को सब प्रकार से अन्न की प्राप्ति हो, धनों की प्राप्ति हो, प्रजाएं बेरोजगार ना हो, भूखी ना मरे, सुख समृद्धि से युक्त हो। तो ये काम राजा का होता है। वो राजा प्रजाओं के लिए उनके भौतिक ऐश्वर्य की उन्नति के लिए प्रयास करे और उसका तुम लोग सत्कार करो। तो जो इस प्रकार का राजा है, जो देश के अंदर, राज्य के अंदर जो वेद विरोधी हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, अपवित्र आचरण करने वाले हैं, उनको सुधारने के लिए प्रयास करता है, सुधारता है अथवा उनको दंडित करता है, और जो प्रजाओं की ऐश्वर्य की उन्नति के लिए प्रयास करता है, तो प्रजाओं का ये कर्तव्य है कि वो उसका सत्कार करें। ये कृतज्ञता है, ये न्याय युक्त व्यवहार है। और इस प्रकार सत्कार करने से क्या होगा, वो भावार्थ में दिया है कि ऐसे कृतज्ञ जो व्यक्ति हैं वो बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे और महान ऐश्वर्य को प्राप्त